हेलो फ्रेंड्स। आज जिस टीडीएल की बात करने जा रहे हैं वो है लेजर रिकॉन्सिलेशन। अब ये लेजर रिकॉन्सिलेशन क्या होता है? जैसे आप बैंक रिकॉन्सिलेशन करते हो, टैली के अंदर बैंक का स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन करने का ऑप्शन होता है जिसमें आप बैंक का लेजर F5 करके रिकॉन्सिलेशन कर सकते हो, और जिसमें आप बैंक की डेट्स डाल सकते हो कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन मैच हो गए हैं। उसके लिए आप क्या करते हो, पीडीएफ का बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालते हो, या फिर एक्सेल से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालते हो। उसी तरह से अब मान लो आपके पास किसी पार्टी का स्टेटमेंट आया है और आपने उसका प्रिंट आउट निकाल दिया है। अब आपके उस स्टेटमेंट के ट्रांजेक्शन, आपके ट्रांजेक्शन टैली करने हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जो जो ट्रांजेक्शन मैच हो रहे हैं उसके अंदर वो डेट डाल के और आप उनका रिकंसिलेशन कर सकते हैं। अब रिकॉन्सिलेशन करने के लिए इस टूल का यूज करना है, तो इस टूल के लिए सबसे पहले हमने इस टूल को लोड कर दिया है। इस टूल को लोड करते हैं, देखो आपके सामने ऑप्शन आ गया है लेजर रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट। हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने देखो पहला ऑप्शन आ रहा है लेजर रिकॉन्सिलेशन। हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी लेजर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पहले हम इसके अंदर आ जाते हैं, रिपोर्ट के अंदर ही। जैसे मैंने सेंट्री क्रेडिटर्स ले लिया और यहाँ पे ऑल आइटम्स कर दिया, तो यहाँ पे सारे क्रेडिटर्स का मेरे पास डिटेल्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे एज पर बुक और एज पर स्टेटमेंट मेरे सामने डिटेल्स आ चुकी है। अभी यहाँ पे हम कुछ एक पार्टी का लेजर स्टेटमेंट रिको करते हैं। तो यहाँ मैं टाइम पीरियड दे देता हूँ 18-19 का। अभी 18-19 का टाइम पीरियड देते हैं, यहाँ पे मेरे सामने कुछ ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आ गई है। जैसे ये वाला है 101 राजस्थान। अब इसके अंदर ये इतने सारे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। जैसे ही मैंने इस पे एंटर किया तो देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई। ये पूरा स्टेटमेंट आ चुका है रिको फॉर्मेट में। अब यहाँ पे मैं डेट डाल के इनको एडजस्ट कर सकता हूँ कौन कौन सा बैलेंस मेरा मिल रहा है। जैसे मान लो मेरा ये ट्रांजेक्शन मैच हो गया, मैंने इस पे डेट डाल दी। यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, करंट डेट 18। इसके बाद में मान लो ये वाला ट्रांजेक्शन भी मैच हो गया। इस तरह से मान लो ये वाला नहीं हुआ, ये वाला हो गया। इस तरह से मैं यहाँ पे डेट डाल के सारे ट्रांजेक्शन को जो भी मैच हो रहे हैं उनकी डेट यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स डाली है और बाकी मैं कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन की डेट डाली है, बाकी को खाली छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आप देखना जिन जिन ट्रांजेक्शन की मैंने डेट डाली है वो एज ए स्टेटमेंट के फिगर के हिसाब से वहां पे उसका बैलेंस आ जाएगा, कितना आ रहा है, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल। तो देखो यहाँ पे एज पर बुक्स 30,000 का ओपनिंग बैलेंस है। 82 लाख रुपीज 82 लाख 78,000 रुपीज का डेबिट है। 73 लाख 41,000 का क्रेडिट है और 9 लाख 7,000 का अपने क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन में डेट डाली थी, तो डेबिट के कुछ ट्रांजेक्शन और क्रेडिट के कुछ ट्रांजेक्शन में मैंने डेट डाली है। तो 43,000 रुपीज 43,770 रुपीज डेबिट स्टेटमेंट में आ रहा है और क्रेडिट का स्टेटमेंट का फिगर आ रहा है 467। ये वही फिगर आ रहा है जिसपे मैंने डेट डाली है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जिस जिस ट्रांजेक्शन में डेट डालेंगे वो ट्रांजेक्शन का फिगर यहाँ पे प्लस होता जाएगा और वो एज पर स्टेटमेंट में दिखा देगा। तो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 4,26,000 का, और यहाँ पे आ रहा है 9,07,000 रुपए का। अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस देखो यहाँ पे 30,000 रुपए का, और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम इसके लेजर में जाते हैं। यहाँ देखिए 30,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस आ रहा है मेरी बुक्स का। तो रिको का ओपनिंग बैलेंस भी अगर मेरा 30,000 रुपए है तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो एज पर स्टेटमेंट मेरे को 30,000 रुपए का अगर ओपनिंग बैलेंस दोनों का बराबर है तो मैंने यहाँ पे बैलेंस डाल दिया। मान लो मेरा ओपनिंग बैलेंस वहां पे 29,000 रुपए ही आ रहा है, तो मैंने 29,000 डाल दिया। तो यहाँ पे अब आप जब वापस स्टेटमेंट में जाएंगे, ये मेरी पार्टी है। तो ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, 30,000 का ओपनिंग बैलेंस है लेकिन यहाँ पे 29,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। और यहाँ पे डेबिट आ रहा है 82,78,000, यहाँ पे आ रहा है 43,777। तो जो बैलेंस स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे डेट डाल के अपडेट किया है वो डेट के हिसाब से यहाँ पे आता जाएगा। अभी जैसे मान लो मैं डेबिट की एक और एंट्री अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 15 सितंबर की एंट्री अपडेट कर देता हूँ। तो ये 15 सितंबर आ गया, यहाँ ये 17 सितंबर आ गया। अभी डेबिट की ये दो एंट्री मैंने और अपडेट कर दी। अब अगर स्टेटमेंट देखोगे तो आपके सामने देखो डेबिट का बैलेंस 6,39,000 आ गया। तो इस तरह से जैसे जैसे आप एंट्रियों में डेट डालोगे वो एज पर स्टेटमेंट और एज पर बुक में वो एंट्री मैच हो जाएगी, और जो डिफरेंस होगा वो आपके सामने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। F2 से आप जो भी डेट दोगे उस डेट के सारे ट्रांजेक्शन उसके हिसाब से आ जाएंगे। अब ये तो था कि अगर सारे स्टेटमेंट आपके सामने, पार्टियों का लेजर आपने सामने खोला और जिस जिसका भी रिको करना आपने एंटर मार के रिको कर दिया। अभी अगर आपको सिंगल सिंगल लेजर का करना है तो आप यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे वापस वही पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये पूछ रहा है मॉडिफाई रिकॉन्सिलेशन एंट्रीज। अगर आपने रिकॉन्सिलेशन डेट डाली हुई है उसको भी मॉडिफाई करना है क्या? अगर आप यस करोगे तो वो मॉडिफाई करने देगा, नो करोगे तो नहीं।
अभी जैसे यहाँ पे आ गए तो वो पिछला ट्रांजेक्शन जिसमें मैंने 6 अगस्त की डेट डाली है, यहाँ पे वो रिको नहीं करने देगा। यहाँ पे वो डेट डाली हुई, इसको एडिट नहीं कर सकते। आपको एडिट करना है तो उस ऑप्शन में जाके एडिट कीजिए। तो यहाँ पे मैं वापस अगर को यस करता हूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे को जिस जिस ट्रांजेक्शन में डेट डालनी, मैं डेट डाल के उनको आपस में रिको कर सकता हूँ। तो मेरे हाथ में जो प्रिंट आउट है लेजर स्टेटमेंट का और जो मेरी स्क्रीन पे स्टेटमेंट दिख रहा है, उनमें जो जो ट्रांजेक्शन मैच करते हैं, जैसे बैंक रिको में हम रिकॉन्सिलेशन डेट डालते हैं, वैसे ही यहाँ पे डेट डाल देनी है, तो हमारा लेजर स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।